Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Garika. So guys, today we will do last part of chapter number 10 Wall Self Stories, जिसमें आज हम इसके लास्ट 3 पेजेस पेज नंबर 96, 97 एंड 98 इस वीडियो में कवर अप करेंगे. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 96 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. सो इस पेज पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस. तो देखो कल हम क्या कर रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे अपनी आइज क्लोज करके कि सुल्तान क्या कर रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उस वीडियो में कवर हो गया था. अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि आप इमेजिन करो जो पैलेस है उसके रूम्स कैसे हैं, कारपेट्स उस पर कैसे बिछे हुए हैं, उसके कर्टेन्स कैसे हैं, द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस के अब जो हमने जो देखा था कि जो टेरेस पे फाउंटेन है वो किस तरह से है, स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज चमेली मतलब वहाँ पे कितने तरह के फ्लावर्स है, आपको ये सब कुछ इमेजिन करना है. तो देखो जो पैलेसेस होते हैं उसके रूम ऐसे होते हैं, ये कारपेट होते हैं उनके बहुत रॉयल, बहुत ही ज़्यादा रॉयल उनके ये कर्टेन होते हैं, है ना. सो हम क्या लिखेंगे, द रूम वर लुकिंग ग्रैंड की तो जो कमरे हैं वो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं. देर आर ब्यूटीफुल कारपेट्स विद डिज़ाइन, जो कारपेट है वो बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं. कर्टेन्स आर एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड की जो कर्टेन्स है उस पर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की गई है. There is a beautiful garden on the terrace from where the sweet smell of roses and camellias coming. तो हमें यही सब पूछा था, जो जो हमने इमेजिन करने के लिए उन्होंने कहा था वो सब हमने इमेजिन करके यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी. तो आप जो वो पैलेस में घूम रहे हो वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग काम कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो कैसा काम कर रहे हैं और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं. सो इसका आपको आंसर लिखना है. सो देखो हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज. इसका हम लिखेंगे आई कैन सी फैक्ट्रीज वेयर क्लोथ्स यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, आइडल्स, आइडल्स मतलब मूर्तियां वगैरह, आर बीइंग मेड. हाउ मेनी पीपल, तो कितने पीपल, अबाउट 20 पीपल्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री. तो एक फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, अबाउट 20. व्हाट आर दे डूइंग, दे आर वर्किंग विद द टूल्स, वो अपना अपना काम कर रहे हैं. वट आर दे वियरिंग, दे आर वियरिंग धोती, क्योंकि जो वो वर्कर्स हैं, वर्कर्स तो सिंपल से कपड़े पहनते हैं. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, तो आपको क्या लगता है कि वो कितने टाइम के लिए काम करते हैं, दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं. ठीक है. सो जैसे जैसे हमें इमेजिन करने के लिए पूछा हमने इसके भी आंसर्स नोट डाउन कर दिए. नेक्स्ट वन इज लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग चाइजल एंड हैमर. तो आपको अगर याद हो मैंने आपको कार्विंग वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको चाइजल एंड हैमर दोनों दिखाए थे ना. तो वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, क्राफ्ट्समैन है, वो कैसे चाइजल एंड हैमर का यूज कर रहे हैं. सो यस आई कैन सी स्टोन डस्ट इन द एयर. स्टोन डस्ट क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई काम करते तो धुआं सा उठने लग जाता है वहाँ पे, है ना. सो कहते हैं हाँ मुझे वो इमेजिन हो रही है. स्टोन डस्ट कैन हार्म दैम इफ दे डू नॉट टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि जो वो स्टोन डस्ट है अगर वो उसमें ज़्यादा देर के लिए सांस लेते रहेंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एंड जो उनके नोज़ हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है. सो आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ दैम हैव रैप्ड अ क्लॉथ अराउंड देयर नोज, मतलब उन्होंने अपने नोज पर मास्क पहने हुए हैं ताकि जो वो स्टोन डस्ट है उनके अंदर जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम ना करे. ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स पार्ट खत्म हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. जब बच्चे जा रहे हैं एक म्यूजियम में, आफ्टर सीइंग गोलकंदा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन हैदराबाद. अब वो गोलकंदा से जाके दीदी के साथ कहाँ जाएंगे, हैदराबाद के एक म्यूजियम में. म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पे ओल्ड आइटम्स रखी जाती हैं. Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords. तो वो कहते हैं जब गोलकंदा के आसपास वाली जगह पर खुदाई की गई तो बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि पोर्ट, ज्वेलरी, स्वॉर्ड होता है तलवारें वगैरह. ठीक है. तो वो सब कुछ कहाँ रखा गया, म्यूजियम में. जैसे यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ब्रिस्क क्लियरेंस ऑफ गोलकंदा. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो चीज़ें रखी गई हैं ये सारी वहाँ पे हमें मिली थी. शेरजा से ओह why are these broken pieces of pots kept in the almirah? See that small plate was of bronze. That blue piece seemed to be made of clay. जो ये blue piece है वो कहती मुझे लगता है clay का बना है, और जो बर्तन है वो सारे किसके बने हुए हैं, ब्रॉन्ज के. सो दीदी बताती है
It is through all these times that we come to know how people those time lived, what they use and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so many about those टाइम्स? तो जब शारजा ने पूछा कि ऐसी चीजें अलमीरा में क्यों रखी हैं, ये तो टूटी हुई है, तो दीदी ने कहा कहती इन्हीं चीजों की वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा पास्ट है, मतलब जो पहले के लोग हैं वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो सब चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें अगेन क्वेश्चंस पार्ट शुरू हो गया है। आपको राइट डाउन करना है व्हाट काइंड ऑफ पोट्स हैव यू सीन अराउंड यू। तो आपने किस किस तरह के पोट्स देखे हैं? आई हैव सीन पोट्स मेड ऑफ मड, स्टील, आयरन, ब्रास एंड कॉपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ मड पॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड ऑफ पोट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि उनके टाइम पे कैसे कैसे पोट्स या पैन्स यूज होते थे। सो जो भी वो बताएंगे आप मेंशन करना। ड्यूरिंग द ग्रैंड पेरेंट टाइम पोट्स वर मेड ऑफ ब्रास एंड clay and they were very nice and heavy. Sometimes copper was also used. तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स बताएंगे कि जो ब्रास, क्ले एंड कॉपर है वो हमारे टाइम पे यूज की जाती थी फॉर मेकिंग पोट्स एंड पैन्स। थर्ड क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हियर्ड अबाउट इट। क्या आप कभी म्यूजियम देखने गए हो या उसके बारे में सुना है? What all things are there in the museum? अगर गए हो तो आपको खुद का एक्सपीरियंस लिखना है कि आपने उस म्यूजियम में क्या क्या देखा। So yes, I have visited the museum. There are many antiques, manuscripts and other things of historical importance kept in the museum. तो yes, हम लिखेंगे कि मैं म्यूजियम गई हूँ, वहाँ मैंने बहुत सारे एंटीक चीज़ें देखी, हिस्टोरिकल मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने टाइम पे हिस्ट्री में यूज़ की जाती थी वो देखी। जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो, इसमें बहुत सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे देखो ये स्केलेटन है एक एनिमल का। ये म्यूजियम में इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमें पता चले कि जो एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे हमें पता चल सके। नेक्स्ट एक सर्वे करना है आपको। उस सर्वे के बेस पे इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। इज देयर एन ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ यस नेम इट। तो सर्वे क्या करना है, आपके घर के आसपास या आपके शहर में अगर कोई ऐसी पुरानी बिल्डिंग है जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं, तो आपको उसका नेम मेंशन करना है, आपको उस चीज़ के बारे में सर्वे करना है। सो आप किसी भी बिल्डिंग के बारे में लिख सकते हो। सो देखो, यस आई लिव इन मेहरौली इन दिल्ली एंड कुतुब मीनार इज नियर माई हाउस। एंड कुतुब मीनार एक ऐसी बिल्डिंग है जो पुरानी है और बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं। सो इट इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू विजिट इट। तो मैं कुतुब मीनार के बारे में सर्वे करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। हैव यू एवर गॉन टू सी ओल्ड मॉन्यूमेंट? क्या आप कभी किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट को देखने गए हो? विच वॉज दैट? कौन सा था? डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी? वट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट? तो आपको वो मॉन्यूमेंट देख के उस टाइम का, जब वो मॉन्यूमेंट बना था, क्या क्या समझ आया? तो ध्यान से सुनना। Yes, I had gone to see Red Fort in Delhi. I hope आप सबने देखा होगा रेड फोर्ट दिल्ली का। That is an old monument. When I was in Red Fort complex, I could visualize the glory of Mughal Empire. तो किसके बारे में पता चला आपको? मुगल एम्पायर के बारे में। I could note about architecture of the time when this fort was built. तो वो पूछ रहे हैं ना कि आपको उस टाइम के बारे में क्या सीखने को मिला। तो आपको वहाँ पे पता लगा कि उस टाइम के जो आर्किटेक्चर थे वो कैसे बिल्डिंग्स बनाते थे या वो कैसा काम करते थे। नेक्स्ट आपके सर्वे का क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज इट, हाउ डिड यू नो? और वो कितना पुराना है? इट इज़ 400 years old. आई हैव रीड अबाउट इट इन द बुक। आपको कैसे पता कि वो 400 साल पुराना है? क्योंकि मैंने उसमें एक बुक के बारे में उसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। नेक्स्ट, व्हाट वाज इट मेड ऑफ? तो वो जो रेड फोर्ट है वो किसका बना हुआ? मतलब जिसकी भी आप बात करोगे आप उसका लिखोगे। मैं रेड फोर्ट के देखने गई थी, मैं रेड फोर्ट के बारे में ही लिख रही हूँ। तो आप लिखोगे द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, इसीलिए उसका नाम क्या है? रेड फोर्ट। व्हाट कलर वाज इट? उसका कलर बताना है मॉन्यूमेंट का। इट इज ऑफ रेड कलर। ये सारा सर्वे है। वेयर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइंस? वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइंस ऑन द ओल्ड बिल्डिंग? ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। तो अगर कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन, जैसे इस तरह का एक डिज़ाइन है जो बनाया जाता है ओल्ड बिल्डिंग्स के ऊपर, अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आपको उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो यस, देयर वर स्पेशल ज्योमेट्रिकल डिजाइंस ऑन द बिल्डिंग, और अपनी क्रिएटिविटी से उसको ड्रॉ कर सकते हो। सेवेंथ क्वेश्चन इज हु यूज्ड टू लिव
इन ओल्डन डेज, तो जो वो हमारा रेड फोर्ट है उसमें कौन रहता था? द मुगल किंग्स। राइट फ्रॉम शाहजहां टू बहादुर शाह जफर यूज्ड टू लीव देयर, तो शाहजहां से लेके बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल किंग्स थे वो सारे उसमें रहते थे। 8th क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टुक प्लेस देयर, उस ओल्ड बिल्डिंग में मतलब रेड फोर्ट में कैसी कैसी एक्टिविटीज होती थी? इट वॉज बजलिंग विद एक्टिविटीज लाइक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, बाजार्स एंड मार्शल एक्सरसाइजेस। उसमें जो जो होता था हमने वो मेंशन किया। लास्ट क्वेश्चन है डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, तो क्या उस मॉन्यूमेंट में, उस पुरानी बिल्डिंग में कोई अब भी रहता है? सो नो, नोबडी लिव्स देयर, कि अब वहाँ कोई भी नहीं रहता, जस्ट उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा पेज जिसमें हमने छोटा सा सर्वे किया और क्वेश्चंस लिखे पुरानी बिल्डिंग के बारे में। अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पेज, मेक योर ऑन म्यूजियम। रजनी टीचेस इन गवर्नमेंट स्कूल इन मालापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, तो ये रजनी के बारे में कहानी है जिसने अपना खुद का एक म्यूजियम बनाया। वो मालापुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses. तो आज उसने क्या किया, जो रजनी है उसने उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बोला कि आप सब अपने घर से जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो लेके आओ। तो उसने सारी ओल्ड आइटम्स को क्या किया, कलेक्ट कर लिया। लाइक ओल्ड क्या क्या कलेक्ट हुआ देखो, ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर जिसको खड़ाम बोलते हैं, पोट्स एक्सेट्रा। They also saw what that things looks like today, और उन्होंने ये भी देखा कि ये पुराने टाइम पे कैसी थी और अब के टाइम पे कैसी है। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, तो रजनी ने और उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे जो घर से अपने ओल्ड सामान लेके आए थे, ओल्ड थिंग्स को कलेक्ट करके लेके आए थे, उन सब ने एक एग्जीबिशन लगाई। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड टू सी, यू कुड ऑल्सो डू दिस, तो जैसे रजनी ने अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे एग्जीबिशन लगाई तो आप भी अपनी क्लास की एक एग्जीबिशन इसी तरह से लगा सकते हो। आप अपने घरों से पुरानी पुरानी आइटम्स कलेक्ट करके लेके आओ, एग्जीबिशन लगाओ, ताकि जो लोग हैं उसको देखने आए और जो बच्चे हैं उनको पता लगे कि पुराने टाइम पे हिस्ट्री पे हमारे कैसी आइटम्स यूज की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, तो देखो यहाँ एक पेंटिंग दी गई है, आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ पेंटिंग को ताकि आपको क्लियर दिख जाए। इस पेंटिंग में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको बताना है। तो देखो इस पेंटिंग में क्या है, लोग काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो है ना, यहाँ पे एक ऑर्डर दे रहा है और यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं वो वर्क कर रहे हैं। सो आपको इस पेंटिंग में देख के बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ये आपको उसका एक एक करके आंसर देना है। दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स ओल्ड, तो जो ये पेंटिंग है कितने साल पुरानी है, 500 ईयर्स ओल्ड। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और इस पेंटिंग में क्या हो रहा है, जो आगरा का फोर्ट है वो बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग, तो इसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं, देखो पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है, जब भी एक बिल्डिंग बनती है उस बिल्डिंग को बनाने वाली जगह को कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। सम पीपल आर कैरिंग वाटर while some people are fixing the bricks, तो कुछ लोग जो है वो पानी लेके आ रहे हैं, देखो आप यहाँ से देख सकते हो ये कैरी वाटर कर रहा है और कुछ ईंटें वगैरह ऊपर पहुंचा रहे हैं, ईंटों को फिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर वर्किंग, तो इसमें आपको मेन एंड वुमेन कितने दिख रहे हैं, कौन कौन काम कर रहा है। सो हियर आर अबाउट 20 men and only 2 women are working, सिंपल 20 men and 2 women है। Third question is see how they are taking the hook pillar up along a slope, तो देखो यहाँ एक ढलान बनाई गई, एक स्लोप बनाई गई और उस पे से हुक पिलर मतलब जो बड़े बड़े पिलर हैं उनको लेके जा रहे हैं। तो वो आपको पूछ रहे हैं इज इट इजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से या एक स्लोप वाली लाइन से किससे जो इजी है लिफ्ट करना, हैवी जो पिलर है उसको किससे इजी होगा। So it is easier to lift a heavy pillar along a slope than straight up, तो straight वाली जगह से ज़्यादा easy होगा वो slope वाली से, क्योंकि slope वाली से easily नीचे भी आ सकते हैं और easily हम उसको ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें इस पिक्चर से पूछा गया है, were you able to see man carrying water in the mashak leather bag, कहते क्या आप देख पा रहे हो कि इसमें जो मैन है वो एक लेदर बैग में, यहाँ पे देखो जो ये मैन है वो लेदर बैग में यहाँ पे अपनी जो मशाक है या छोटी छोटी दिखाई गई है उसमें पानी भर रहा है। सो हम आंसर लिखेंगे कि यस वी आर एबल टू सी दैट, यस आई कुड सी मैन कैरिंग वाटर इन मशाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमें पूछा गया है,
ओके यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, मतलब जो ये पिक्चर में से हमें पूछे गए थे क्वेश्चन, जो ये कंस्ट्रक्शन साइट है वो फिनिश हो गया। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न। हमने इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या सीखा। फर्स्ट वन इज संगीता थिंग्स इट इज यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम। संगीता को लगा कि ये बिल्कुल बेकार है, आप पुरानी चीज़ों को म्यूजियम में रखते हो। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम। और आप उसको, संगीता को कैसे समझाओगे कि म्यूजियम में ऐसी चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है, म्यूजियम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम संगीता को क्या कहेंगे, वेरियस एंटीक थिंग्स आर केप्ट इन म्यूजियम, दे टेल अस अ लॉट अबाउट एंशिएंट टाइम। वो चीज़ें हमारे पुराने टाइम के बारे में बताती हैं। We come to know about people and culture by looking at the things kept in the museum. Hence, museum is very helpful for us. तो हम संगीता को ये सब बातें कहेंगे कि म्यूजियम बहुत ज़रूरी है, वो हमें पुराने टाइम, उनके कल्चर या उस टाइम पे लोग क्या काम करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। सो म्यूजियम होना ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल्स स्टोरीज। तो आपको क्या लगता है इस चैप्टर का नेम वॉल्स टेल्स स्टोरीज क्यों है? क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है ना। सो द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच हैड बीन विटनेस्ड थ्रू द टाइम। दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। Hence the name Walls Tell Stories is the appropriate name for this chapter। क्योंकि जो ये चैप्टर है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, जो वॉल्स हमें दिखाई गई, जो म्यूजियम्स हमने देखे, फोर्ट्स, पैलेसेस देखे, वो सब कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। इसीलिए ये बिल्कुल सही नेम है, दैट वॉल्स टेल स्टोरीज। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 11 विद न्यू पेजेस, पेज नंबर 99 एंड 100। इस पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर एंड न्यू पेजेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।